नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हाजिर है, क्योंकि रेलवे की तरफ से आ चुकी है बम्पर भर्ती। जी हां दोस्तों, फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी 10वीं पास हैं, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है, वैकेंसी आउट हो चुकी है। दोस्तों इसका अप्लाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे। और ये जो भर्ती है इस साल 2024 की रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती है, ठीक है। कंप्लीट आपको जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आपका यहां पर सिलेक्शन हो सके। जी हां दोस्तों, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार ही सिलेक्शन पाना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर, तो 100% आप सिलेक्शन पा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस भर्ती के बारे में जानकारी हो, वो भी तैयारी कर सकें, अप्लाई कर सकें। और दोस्तों जल्दी से प्यारा सा वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि रोजाना आपको रेलवे भर्ती की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पूरी जानकारी आपको लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। यहां पर जो कुल पद हैं, टोटल वैकेंसी जारी की गई है वो है 25,000 से अधिक, ठीक है। तो 25,000 से अधिक वैकेंसी यहां पर आउट कर दी गई, जिसके लिए केवल 10th क्लास पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 10वीं पास अगर आप हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की यह भर्ती है रेलवे ग्रुप डी की। इसके लिए मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी के लिए। तो डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है rozgarwithnaveen.com। यहां पर आपको सबसे पहले नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। आप चाहे तो दोस्तों इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप इसे गूगल में सर्च करेंगे, आप सीधा आ जाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। दोस्तों हमारी जो सेकंड नंबर की वेबसाइट है उसमें भी आपको थोड़ा सा कुछ बता दें, ताकि आप यहां पर भी विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। tipsvarelbus.xyz, यह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पर आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट आपको यहां पर दिया गया है। यहां पर आपको स्टार्ट क्विज का बटन मिलेगा, यहां पर सिंपली क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है मॉक टेस्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं टाइम यहां पर काउंटडाउन जो है यहां पर रिवर्स में चल रहा है और आप देख सकते हैं यहां पर 20 सवाल हैं और यहां पर सवाल आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी सही आपको लगता है क्लिक कर दीजिएगा, चेक कर दीजिएगा, ठीक है। आपके सामने एक और अच्छा ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको दिख जाएगा और आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आप सारे के सारे सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं और फाइनली आप रिव्यू भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या यहां पर आपका रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हैं क्विज कर हमने जो समरी चेकआउट की है वो आपके सामने, ठीक है। कितना आपको यहां पर आपका स्कोर रहा है, ठीक है। ये सभी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो इंडियन रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से भर्ती निकाली जा रही है ग्रुप डी की भर्ती, ठीक है, जो कि लेवल 1 की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है बम्पर भर्ती है, 25,000 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसकी अप्लाई करने का प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन है, ठीक है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि यहां पर लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती, यहां पर लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। गर्ल्स के लिए भी वैकेंसीज है और बॉयज के लिए भी वैकेंसीज है, ठीक है, सभी के लिए है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा उसके बारे में आपको थोड़ा समझना होगा, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। जो कैंडिडेट्स अभी तैयारी में लग चुके हैं वो 100% सिलेक्शन पा सकते हैं। जो कैंडिडेट्स अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं वो सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे, क्योंकि इसी साल 2024 में आपका एग्जाम भी होने वाला है। यानी कि आपको अप्लाई भी करना है, एग्जाम भी देना है, फिजिकल टेस्ट भी इसी साल में होगा और 2025 में आपको ये जॉब मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, वो भी जनवरी फरवरी के अंदर, ठीक है। 1 साल के अंदर यहां पर जो है कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। तो अगर आप भी इस साल 2024 के अंदर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस वैकेंसी के लिए तैयारी में लग जाएं। केवल आपके पास में 6 महीने का समय बचा है
और 6 महीने का समय आपके लिए काफी सफिशिएंट है। आप 6 महीने के अंदर अच्छे खासे तैयार हो सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर सीबीडी बेस एग्जाम की तैयारी को समझना होगा। अगर आपने सीबीडी बेस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिया तो ये मान के चलिए आप इस वैकेंसी को 99% पा सकते हैं। ठीक है, 10% इसलिए मतलब 1% इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहां पर फिजिकल टेस्ट है, उसकी भी तैयारी आपको करनी होगी। तो फिजिकल टेस्ट क्या रहेगा वो भी थोड़ा हम आपको क्लियर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि सीबीडी बेस आपका जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, आपको थोड़ा समझना होगा। दोस्तों यहां पर जनरल साइंस से आपके सवाल पूछे जाते हैं, उसके आप दे सकते हैं 25 सवाल है 25 नंबर के। ठीक है, इसके जीएस के जनरल साइंस में जो भी आपके सवाल होते हैं 10वीं के लेवल में ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़े ही नॉर्मल सवाल होते हैं। इसको आप जीएस की जो बुक होती है वो मार्केट से परचेस कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डायरेक्टली परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में 25 सवाल होंगे 25 नंबर के। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 30 सवाल है 30 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर के। करंट अफेयरनेस और जनरल अवेयरनेस में आप 6 महीने के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आप यहां पर रट लीजिएगा, आपको यहां पर वही पूछे जाएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको तैयारी करनी होगी। अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं तो मैथ्स के लिए आपको काफी हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स जो हैं मैथ्स के सवाल छोड़ के आते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप मैथ्स के सवाल छोड़ करके आए तो आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अगर आपने तुक्का लगाया और वो गलत हो गया तो आपका सही जवाब भी गलत हो जाएगा, मतलब यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको जो है वही सवाल अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल लगता है 100% श्योर होने के बाद में ही उसे अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप जो है आपके जो मार्क्स है वो गवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, यहां पर आपको कुल 90 मिनट का समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी आप अप्लाई करते हैं वहां पर आपको सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर आप नजदीकी सेंटर को सिलेक्ट करके एग्जाम देने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी एग्जाम के पैटर्न की, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एग्जाम का पैटर्न तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये समझना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। तो अगर आपके पास में 6 महीने का समय बचा है तो आपको जो लगता है, मान लीजिए आपको जनरल साइंस सबसे वीक यानी कि सबसे कमजोर सब्जेक्ट लगता है, आपको मैथ्स आती है, रीजनिंग भी आती है, करंट अफेयर भी आप याद कर लेंगे, तो आप ये मान के चलिए जनरल साइंस में अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी याद करने की। जो भी फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं उनको आपको रट लेना है, ताकि आप जो है यहां पर अच्छे से क्रैक कर सके। लगभग आप मान के चलिए 25 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 20 सवाल तो आपके सही होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मान के चलिए जनरल साइंस में 25 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 20 सवाल आपके सही होने चाहिए। मैथमेटिक्स में भी 25 है तो 20 सवाल आपके सही होने चाहिए। और रीजनिंग में भी अगर आप 30 सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे तो 25 सवाल आपको जवाब मतलब सही देना है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 80 नंबर तो लाने ही होंगे यहां पर। ठीक है, क्योंकि 100 नंबर का 100 सवाल है, 100 नंबर के 80 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप ये मान के चलिए 100% आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स यहां पर अटेम्प्ट करने वाले हैं और यहां पर जो है मेरिट काफी हाई होने वाली है। ठीक है, अगर आप 80% मार्क्स भी लेके आते हैं तो 100% आप सिलेक्शन हो सकते हैं। तो सीबीडी बेस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो फाइनली आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला होता है। तो फिजिकल टेस्ट में आपको किस प्रकार तैयारी करनी होगी, तो फिजिकल टेस्ट में आपका होगा क्या, आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर की, आपकी यहां पर है ना हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप भी होगी और शॉर्ट पुट भी होगी। तो आपको दौड़ की सबसे पहले तैयारी करनी है 1600 मीटर की। ठीक है, पिछली बार जब भर्ती निकाली गई थी तो 1600 मीटर के साथ साथ 100 मीटर की दौड़ हुई थी, जिसमें आपका कुछ वेट उठा करके 25 किलो का वेट उठा करके आपको दौड़ाया गया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन वो क्राइटेरिया अभी एज इट इज मान के चल के आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन उससे पहले आपको सीबीडी बेस के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, फिजिकल के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, उस टाइम के अंदर फिजिकल का तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप सीबीडी एग्जाम पास ही नहीं होते हैं तो फिजिकल की तैयारी करने से क्या फायदा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सीबीडी एग्जाम का। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है। बात की जाए एज लिमिट की तो 18 से 30 साल तक के सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो 10th और ITI पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहां पर दिया गया है। अब आपको बता दें कि यहां पर आप आ जाएंगे रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर और किसी भी RRB को आप ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए RRB अजमेर को हमने ओपन किया तो यहां पर एनुअल कैलेंडर आ चुका है। इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे,
लेवल 1 की वैकेंसी है ग्रुप डी की, ध्यान रखिएगा लेवल 1 की वैकेंसी है और यहां पर अक्टूबर से दिसंबर तक इसके आवेदन चलेंगे। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक इसके आवेदन चलेंगे। यहां पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैंने आपको बताया, देख सकते हैं आप, जनवरी मार्च में असिस्टेंट लोको पायलट के आवेदन चल रहे हैं और जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को खत्म किया जाएगा। 2025 में आपको यहां पर ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। और ग्रुप डी की वैकेंसी जो है लेवल 1 की वैकेंसी है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक इसके आवेदन चलेंगे। तो यहां पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। और कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।